आज हम क्लास 12th का इंग्लिश मीडियम का बायो का असाइनमेंट का आंसर देखेंगे अक्टूबर मंथ का। देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले ही असाइनमेंट के आंसर दे दिए गए हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप वहां से जाके इजीली, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर को आप वहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन चलिए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ बीन अ गुड जेनेटिकल मटेरियल्स वाई। क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए जो मॉलिक्यूल है वो गुड जेनेटिकल मटेरियल है, उसका क्यों। तो इसमें क्या लिखना है कि डीएनए इज द प्रिंसिपल न्यूक्लिक एसिड विच एक्ट एज द मेन जेनेटिक मटेरियल in almost all the organism. With the exception of certain viruses, DNA rather than RNA carries the hereditary genetic code in all biological life on Earth. यहाँ पे दिया है DNA in both more resilient and more easily repaired than RNA. As a result, DNA serves as a more stable carrier of the genetic information that is essential to survival and reproduction. यहाँ पे आपको बातें समझ में आ रही हैं कि डीएनए में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आरएनए से इसको बेहतर बनाती है। देखिए, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता है तो बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ पे क्या डाउट लग रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। और देखिए, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है? व्हाट इज जेनेटिक कोड? राइट एनी टू फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि अकॉर्डिंग टू निरेनबर्ग, कोरोना एंड हॉली, जेनेटिक कोड इज दैट sequence of nitrogenous base of DNA in which genetic information for the synthesis of protein are coded। यहाँ पे बताया गया है कि जेनेटिक कोड क्या होता है। टू फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड आर द कोड इज ट्रिपलेट द, इसमें क्या बोला है? द कोडन इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसेस ऑफ mRNA। इसके बाद आता है द कोड इज कॉमालेस, द सीक्वेंस ऑफ बेसेज रीड इन ब्लॉक्स ऑफ 3 at a time from a particular position. There is no gap between two subsequent codons। यहाँ पे आपको दे दिया गया है। इसके बाद है डिस्टिंग्विश बिटवीन tRNA, mRNA एंड राइबोसोमल RNA। यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश करना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? सबसे पहले आप तीसरे क्वेश्चन में देखिए कि कैरेक्टर लिखना है mRNA, tRNA और rRNA में। लोकेशन आपका लिखना है यहाँ पे सबसे पहले कि फाउंड एसोसिएटेड विथ राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म, आपको ये लिखना है। और rRNA में क्या लिखना है? फाउंड विद इन राइबोसोम्स। और tRNA में फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। शेप में लिखना है इट इज़ लीनियर इन शेप, और यहाँ पे tRNA में इट इज़ ग्रेटली कोइल्ड, और इसमें लिखना है इट्स शेप इज कवर्ड लीफ लाइक। इसके बाद तीसरा इसमें क्या लिखना है? मॉलिक्यूलर वेट, इसमें 15,000 डाल्टन, इसमें 14,000 डाल्टन, और इसमें 25,000 डाल्टन। तो यहाँ पे देखिए आंसर आपको दे दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। 2022 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ। यहाँ पे फोर्थ नंबर डिफरेंस देखते हैं। फोर्थ नंबर में क्या बोलता है? लाइफ स्पैन। इसमें क्या लिखना है? इट्स लाइफ इज वेरी शॉर्ट, 2 minutes to 4 hours, and is degraded just after translation. It is long lived and is used again and again in translation. Its lifespan is also long and are also used again and again in translation। यहाँ पे देखिए तीनों में डिफरेंस दिया गया है परसेंटेज के हिसाब से। इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 3 to 5% बाई वेट। इसमें लिखा गया है इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 80% बाई वेट, और इसमें लिखा गया है इट्स कंस्टिट्यूट्स अबाउट 15% बाई वेट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोलता है कि हाउ इज क्यूसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल। हाउ इज कैंसरस सेल्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल। कैंसरस सेल के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे कैंसर सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल सेल्स एज दे डिवाइड कंटिन्यूसली इन अनकंट्रोल्ड मैनर। ये अपने आप को कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और अनकंट्रोल्ड मैनर में। इसके बाद लोज स्पेशलाइज सेल फीचर्स। इसके बाद डू नॉट अंडरगो डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद आता है फोर्थ फॉर्म ट्यूमर्स, और फिफ्थ आता है आपको
कि इन्वॉल्व द नाइबरिंग टिश्यू एंड आफ्टर देयर फंक्शन, यहाँ पे ये आता है। इसके बाद 6 नंबर आता है स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर्स, यहाँ पे ये आता है। इसके बाद आता है पैथोजेंस, इन्फेक्शंस एंड सिम्टम्स ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ब्रीफली डिस्क्राइब, तो एमोबियासिस, कोलेरा और मलेरिया। तो एमोबियासिस के बारे में बताना है कि पैथोजेंस इट इज़ कॉज्ड बाई एन प्रोटोजोनन इंटैमोबिया हिस्टोलिगिया। इसके बाद इन्फेक्शंस आता है इसमें, इट इन्फेक्ट द इंटेस्टाइन। इसके बाद सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, द सिम्टम ऑफ एमोबियासिस इंक्लूड लूज स्टूल, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड स्टमक पेन। इसके बाद आता है कोलेरा, तो कोलेरा में पैथोजेंस होते हैं, वाइब्रियो कोलेरा इज द बैक्टीरियम दैट कॉज कोलेरा, इन्फेक्शंस इट इन्फेक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइन। और सिम्टम्स क्या होता है, द सिम्टम ऑफ कोलेरा इंक्लूड्स वोमिटिंग, थर्स्ट, लेग क्रैम्प्स, रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। इसके बाद यहाँ पे आता है हमको मलेरिया, तो मलेरिया में आता है पैथोजेंस, मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। इसके बाद आता है इन्फेक्शंस, द इन्फेक्शंस कैन बिकम सीवियर एंड मे कॉज किडनी फेल्योर, सीजर्स, मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा एंड डेथ। इसके बाद सिम्टम्स आता है, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इंक्लूड फीवर एंड फ्लू लाइक इलनेस, हेडेक, वोमिटिंग एंड टायर्डनेस, यहाँ पे ये लिखना है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन इसी में आता है, एक्सप्लेन प्रोटीन सिंथेसिस इन डिटेल। तो यहाँ पे लिखा गया है, प्रोटीन सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इट इन्वॉल्व्स amino acid synthesis, transcription, translation and post-translational events. In amino acid synthesis, there is a set of biochemical processes that produce amino acids from carbon sources like glucose. Not all amino acids are produced by the body. Other amino acids are obtained from diet within the cells. Proteins are generated involving transcription and translation processes. In brief, transcription is the process by which the mRNA template is transcribed from DNA. The template is used for this succeeding step. Translation. In translation, the amino acids are linked together in a particular order based on the genetic code. After translation, the newly formed protein undergoes further processing such as प्रोटियोलिसिस, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन एंड प्रोटीन फोल्डिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ। आप चाहे तो इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा cgbasicsupport.in। उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना होगा, इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा, ऑप्शन दिखेगा आपको असाइनमेंट 2021-22, उस पर क्लिक करके सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर के पीडीएफ आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।